भाइयों, स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया, हमेशा अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों जल्दी हो जाती है और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता। या यूं कह लो कि अच्छे लोग सुखी जीवन क्यों नहीं जी पाते और बुरे लोगों को सुखी जीवन क्यों मिलता है। और जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, नित्य भगवान की पूजा आराधना करते रहते हैं, उन्हीं के साथ बुरा क्यों हो जाता है। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु आकाश लोक पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके पहुंच जाती हैं। माता लक्ष्मी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, आइए प्रीतम, आपका स्वागत है। आप कहाँ का भ्रमण कर रही थी। हे स्वामी, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रही हूँ। मैंने पृथ्वी पर देखा है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता और अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों जल्दी हो जाती है तथा जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, नित्य भगवान की पूजा आराधना करते रहते हैं, उन्हीं के साथ बुरा क्यों हो जाता है। हे प्रभु, यह सब प्रश्न हमारे मन में चल रहे हैं, अतः हमारे मन को शांत करने के लिए हमें इन प्रश्नों से अवगत कराएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रीतम, आज आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न में संसार का कल्याण छुपा हुआ है और इस प्रश्न को आपको बताने से पहले पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, चलिए और अति शीघ्र चलिए। मेरे मन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। तब भाइयों, आकाश लोक से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आते हैं, जहाँ पर एक बहुत सुंदर सा गार्डन होता है। उस गार्डन में तरह तरह के सुगंधित फूल और तरह तरह के फलों के पौधे लगे होते हैं और उसी गार्डन में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रीतम, अब हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य इस कथा को मन और ध्यान लगाकर सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा को आरंभ करिए, मैं मन और ध्यान लगाकर सुनूंगी। भाइयों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। भाइयों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में राम और मोहन नाम के दो व्यक्ति रहते थे, जिसमें से राम एक बहुत धनवान व्यापारी था और वह धनवान होने के साथ ही साथ पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में भी बहुत विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन नित्य भगवान की पूजा आराधना करने के लिए मंदिर जाता था और वह प्रतिदिन दीनहीन तथा दुखारी गरीबों में कुछ न कुछ बांटता रहता था। भाइयों, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रीतम, वही दूसरी ओर मोहन एक चोर था। वह भी प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन वह मंदिर पूजा पाठ करने के इरादे से नहीं जाता था, बल्कि मंदिर से धन चुराने के लिए जाता था। भगवान विष्णु आगे कहते, उसे पूजा पाठ दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वह सिर्फ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता था। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, इसी तरह से कई वर्ष गुजर गए। एक दिन उस नगर में जोरदार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब मोहन को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के सारे धन को चुराने का। भगवान विष्णु कहते हैं कि वह उसी तेज बारिश में ही मंदिर में पहुंचकर मोहन ने पंडित जी से छुपकर मंदिर का सारा सोना चांदी गहने जेवरात चुरा लिए और वह बड़ी ही प्रसन्नता से मंदिर से निकला। तभी उसी समय अचानक ही मंदिर में वह दान धर्म करने में विश्वास रखने वाला राम नाम का व्यापारी पहुंच जाता है और उसने मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे प्रीतम, लेकिन दुर्भाग्यवश मंदिर के उस पुजारी ने उस व्यापारी को ही चोर समझ लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। पुजारी के जोर जोर से शोर मचाने की वजह से मंदिर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी पुजारी की बातों में आकर राम नाम के व्यापारी को चोर समझने लगे और उसे अपशब्द कहकर अपमानित करने लगे। भाइयों, फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, यह देखकर राम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया और उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, फिर वह किसी तरह से लोगों से अपनी जान बचाते हुए मंदिर के पास से निकला, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वह मंदिर के पास से निकला, वैसे ही उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई और वह बुरी तरह से घायल हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, फिर राम किसी तरह से लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा।
तभी अचानक ही रास्ते में उसकी मुलाकात मोहन से हुई, जिसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया था। उसके हाथों में मंदिर के गहने जेवरात थे। भाइयों, मोहन बड़ी ही प्रसन्नता से जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मैं माला माल बन गया, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब राम ने मोहन की बातें सुनी तो वह बहुत हैरान और क्रोधित हुआ। राम ने अपने घर जाते ही भगवान की सारी पूजा पाठ की सारी सामग्री तथा भगवान की मूर्ति निकालकर फेंक दिया और फिर ईश्वर से नाराज होकर बिना कोई पूजा पाठ किए बिना ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रीतम, कुछ वर्ष ऐसे ही व्यतीत होने के बाद एक दिन मोहन किसी मंदिर में फिर से चोरी करने गया, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसे उस मंदिर के पुजारी ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे कोई है मंदिर से चोरी करके कोई जा रहा है, जो भी सुन रहा हो वह जल्दी आ जाए। तभी वहां पर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस मोहन को बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से उसे अंदरूनी चोट लग जाती है। तभी वह रास्ते से जाता रहता है और सामने से एक कार आती है, जिसकी टक्कर होने से उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। भाइयों, जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचते हैं तब राम ने अपने सामने मोहन को खड़ा देखा। तभी राम ने बड़े ही क्रोधित स्वर में यमराज से कहा कि मैंने तो अपने जीवन में हमेशा ईश्वर की पूजा आराधना, दान धर्म और अच्छे कर्म ही किए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दुख और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे कभी भी जीवन का सुख नहीं मिला। लेकिन इसने ना तो कभी भी ईश्वर की पूजा आराधना की और ना ही कभी किसी जरूरतमंद की सहायता की है। इसके साथ हमेशा ही अच्छा हुआ है और इसे हमेशा सुख ही सुख मिला है। राम के ऐसा कहने पर यमराज ने राम को बताया कि पुत्र, तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हारी टक्कर एक गाड़ी से हो गई थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और अब मैं तुमको इस दुष्ट व्यक्ति मोहन के बारे में बताता हूँ। यमराज कहते हैं, हे पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके दुष्कर्म और बुरे कर्म करने की वजह से इसका पूरा धन एक छोटी सी पोटली में बदल गया। फिर यमराज उस लड़के से कहते हैं, हे पुत्र, कभी कभी अच्छे और सच्चे लोगों के साथ बुरा से बुरा हो जाता है और ईश्वर पूजा पाठ करने वाले लोगों की परीक्षा लेता है कि ईश्वर उनको अपने साथ बांध कर रखना चाहता है। इसलिए ही अच्छे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। भाइयों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रीतम, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। फिर माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कहती हैं, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि लोगों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि ईश्वर आपके अच्छे कर्मों को नहीं देख रहे हैं या कोई भी मनुष्य समझ नहीं पाता। लेकिन अगर कोई भी मनुष्य अच्छे कर्म करता है, लोगों की मदद करता है, तो उसके ऊपर सदैव हमारी कृपा बनी रहती है। तो भाइयों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों को कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही कर्म का फल इसी जीवन में मिलता है, लेकिन आपको इसका पता नहीं चल पाता। इसलिए भाइयों, हर मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।